बहुत ही ज़बरदस्त और इतने ज़्यादा लच्छों से बनने वाला ये पराठा आपको बाकी सब पराठों की रेसिपीज़ को भुला देगा। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आमना डिलाइट्स। तो आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल में फ्रोज़न लच्छा पराठा की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको आप एक बार बनाकर पूरा रमज़ान इस्तेमाल कर सकते हैं। इतने परफेक्ट इसके लच्छे बनकर रेडी होते हैं कि एक बार आप भी ट्राई करेंगे ना तो बस फिर आप ये रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम ऐड कर देंगे 3 कप भर के वाइट वाला आटा। यहाँ पर आप 2 कप मैदा और 1 कप जो गंदम का आटा है ना वो भी ले सकते हैं। तो मैंने वाइट वाला आटा ही लिया था। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून नमक और हाफ टेबल स्पून हम इसमें पाउडर शुगर ऐड करेंगे। जो पाउडर शुगर है ना उसका टेस्ट पराठे में बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो नमक और चीनी है वो अच्छे से आटे में मिक्स हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप भर के नॉर्मल टेम्परेचर का दूध, यानी कि ये बिल्कुल ठंडा भी नहीं है फ्रिज वाला और ना ही ये गर्म है। अब हम थोड़ा थोड़ा इसको स्पून से मिक्स कर लेंगे ताकि जो पानी और आटा है ना वो थोड़ा सा आपस में बाइंड हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी और अब हम यहाँ पर हाथों की मदद से इसकी एक डो रेडी कर लेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम नॉर्मल घर में आटा गूंथते हैं ना रोटियां बनाने के लिए, सेम वैसे ही आपको डो रेडी करनी है। ना ज़्यादा हार्ड हो और ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो स्पीड मैंने यहाँ पर हाई कर दी है ताकि मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखा सकूं। और यहाँ पर मुझे 1 कप दूध ही यूज़ हुआ है 3 कप आटे में। तो दूध कम या ज़्यादा हो सकता है, तो वो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो डो हमने रेडी कर ली है और अब आप 1-2 बार इसको हाथ से इस तरह स्ट्रेच कर लें और फिर आप इसका एक बड़ा सा पेड़ा रेडी कर लें। तो अब इस पेड़े से हम छोटे छोटे बॉल्स रेडी करेंगे। एक रोटी का साइज़ जितना आपको रखना है उस हिसाब से हमने इसके बॉल्स रेडी कर लेने हैं। तो सारे बॉल्स हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमने थोड़ा सा घी ले लेना है और सारे जो हमने पेड़े रेडी किए हैं उसके ऊपर हमने थोड़ा थोड़ा सा ब्रश कर देना है। इससे ये होगा कि जब हमने इसको रेस्ट के लिए 10 to 15 मिनट्स के लिए रखना है, उसमें जो पेड़े हैं ना वो ऊपर से ड्राई नहीं होंगे। अब हम इनको ऊपर से कवर करके रख देंगे 15 मिनट्स के लिए। और 15 मिनट्स का यहाँ पर आपने मस्ट रेस्ट देना है। तो किसी भी कपड़े से आप कवर कर दें या इस तरह प्लास्टिक शीट से कर दें। तो 15 मिनट्स के बाद आपने काउंटर पे इस तरह 2 टेबलस्पून जितना घी सारा लगा देना है और फिर हमने एक पेड़ा उठाना है और हाथों की मदद से हमने उसको सारा फैला देना है। तो यहाँ पर जो पेड़े हैं वो प्रॉपर सेट हो चुके हैं और आप जब हाथ से इस तरह इसको प्रेस करेंगे ना तो वो इजीली खुद ही स्प्रेड होंगे। एक रोटी जितनी हम बेलते हैं ना उतना हमने इसको हाथों से सारा फैला लेना है। तो इतना थिन हमने इसको स्प्रेड किया है कि जो नीचे से बोर्ड है ना वो भी आपको थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसके ऊपर 2 टेबलस्पून जितना मेल्टेड घी ऐड कर देना है और सारा हमने स्प्रेड कर देना है। और यहाँ पर आपने घी ही यूज़ करना है। जो पराठे हैं ना वो घी में ही सबसे ज़्यादा बेस्ट बनते हैं, ऑयल का आपने यूज़ नहीं करना। अब हमने इसके ऊपर 1 टेबलस्पून जितना आटा स्प्रिंकल कर देना है और ब्रश से आपने इस तरह फैला लेना है। अब हमने रोटी को बारीक बारीक स्ट्राइप्स में कट कर लेना है। यहाँ पर अगर आपके पास कोई पिज़्ज़ा कटर है तो आप उससे भी कर सकते हैं और नाइफ़ है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के मैं यूज़ कर रही हूँ। अब एक स्ट्राइप को आपने फिंगर्स की मदद से इस तरह फोल्ड करते जाना है और दूसरे के ऊपर रखना है। अगेन आपने उसको भी फोल्ड करते जाना है। इसी तरह जो हमने सारी रोटी को बेला है हमने सारे जो स्ट्राइप्स हैं उनको फोल्ड करते जाना है एक दूसरे के ऊपर रख कर। इस तरह जो पेड़े हैं ना उनमें बहुत ज़्यादा लच्छे बनकर रेडी होते हैं। तो पहले मैंने थोड़ा सा हाफ़ पेड़ा रेडी कर लिया था, उसके बाद फिर हाफ़ आप इस तरह अगेन रेडी कर लें। तो दोनों को आप फिर इकट्ठा करके एक ही पेड़ा बनाएं। तो 2 तरह से मैं आपको पेड़ा बनाना बताऊंगी। एक जो मेथड है वो ये है और जो सेकंड मेथड है वो भी मैं आपको बताती हूँ।
तो फर्स्ट मेथड के साथ हमारा ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही लच्छेदार सा पेड़ा रेडी हो चुका है। अब जो सेकंड मेथड है उसमें जब हमने स्ट्राइप्स को कट करना है ना, फिर आपने हाथों से या नाइफ़ की मदद से जो सारी स्ट्राइप्स हैं उनको इस तरह इकट्ठा कर लेना है। देखिए इससे हमने इकट्ठा कर लिया है। अब आपने इस तरह पेड़ा रेडी कर लेना है। दोनों में से जो आपको इजी मेथड लगता है आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोनों में ही आपको बहुत ज़्यादा लच्छे मिलेंगे। तो पेड़ा आप देखकर ही आइडिया कर सकते हैं कि आपका जो पराठा है वो किस तरह बनने वाला है, क्योंकि पेड़े में अगर आपको इतने ज़्यादा लच्छे नज़र आ रहे हैं दैट्स मीन कि आपका पराठा भी बहुत ही लच्छेदार बनेगा। तो इसी तरह हमने सारे पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब अगेन हमने इनको रेस्ट दे देना है 15 मिनट्स के लिए कवर करके। तो 15 मिनट्स के बाद मैं आपको आगे का प्रोसीजर दिखाऊंगी। 15 मिनट्स हो चुके हैं। अब आप इसका कवर हटा लें और जिस काउंटर पे या बोर्ड पर आपने इसको बेलना है ना, आपने पहले उसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है घी से। फिर आपने पेड़े को उठाना है और हाथों की मदद से ही आपने इसको रोटी जितना थिन सा आपने इसको स्प्रेड कर लेना है। यहाँ पर जो प्रॉपर आपको पेड़े सेट मिलेंगे ना, तो फिर आपको बेलन की यानी कि रोलिंग पिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। देखिए रोटी जितना हमने इसको बेल लिया है। मैं यहाँ पर आपको इसको फ्रीज़ करने का भी तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले आपने कोई ट्रे या जो प्लेट जिसमें आपने इसको फ्रीज़ करना है वो ले लेनी है। फिर आपने इसके ऊपर इस तरह प्लास्टिक पेपर रख देना है। फिर आपने रोटी एक बेलनी है, उसके ऊपर शीट के ऊपर रख देनी है। अगेन आपने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट रखनी है। देन आपने इसके ऊपर जो रोटी बेली होगी वो रखनी है। इसी तरह हमने सारी जो रोटियां ना वो एक दूसरे के ऊपर रखते जाना है। अब हम इनको फ्रीज कर लेंगे। तकरीबन 2 मंथ्स तक आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं। तो ओवरनाइट के लिए मैंने यहाँ पर इसको फ्रीज किया था। तो देखें इस तरह जो सारी रोटियां हैं ना वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकी हुई। वो इसी वजह से कि हमने एक दूसरे के ऊपर प्लास्टिक शीट रखी थी। तो अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो जो लच्छे पराठे हैं ना इनको ज़्यादा ऑयल में फ्राई किया जाता है। मतलब जो ऑयल की क्वांटिटी है ना वो मैंने यहाँ पर 1 कप जितनी पैन में ऐड की थी। और फिर हमने जो पराठे हैं ना उनको फ्राई करना है। तो बस प्रेस कर करके हमने इनको फ्राई कर लेना है। और जब गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाए फिर आप इसको निकाल लें। तो देख सकते हैं कि लच्छे अभी से कितने ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, सारे अलग अलग हो रहे हैं। तो बस आपने जो रेसिपी है ना उसको एग्जैक्ट फॉलो करना है। तो आपके भी जो पराठों में लच्छे हैं ना वो इसी तरह बनेंगे। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए न्यू रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।